मैं आपको रिसेंट एक डाटा बताता हूं। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, वो अगर परसेंटेज में लेवल वाइज देखा जाए पूरी दुनिया में कौन नंबर 1 है, तो टॉप 10 में देखें तो भारत नहीं आता, टॉप 50 में भारत नहीं आता, टॉप 100 में भारत नहीं आता, बहुत पीछे जाके। और हमारे यहां डिजोर जो हमारा देश करता है वो नंबर 1 का करता है। वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई, जो डाटा हमारे सामने आता है वो है अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगभग 100 साल से काम कर रहा है, 18% की भागीदारी के साथ, यानी कि रिटेल सेक्टर में 18% बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग से होता है वहां। अब आप सोचोगे ये तो बहुत कम है अभी, लेकिन बावजूद उसके नंबर 1 कंट्री। चाइना बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन चाइना के अंदर सबसे बड़ा पोटेंशियल ये है कि चाइना के अंदर लोगों की संख्या खूब है। दुनिया का नंबर 1 कंट्री था जनसंख्या के मामले में, उन्होंने काम करके सेकंड नंबर पे पहुंचे। और अभी रिसेंट डाटा ये बताता है कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ के चाइना डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 हो गए। लेकिन अगर देखा जाए तो डिजर्व तो इंडिया करता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में, यानी कि डाउनलाइन पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा खरीदार यहां पे, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार वो भारत को बोला जाता है, आज से नहीं सदियों से। तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है। नेटवर्क तो लोग करेंगे, नेटवर्क में तो लोग शामिल होंगे, आप करोगे तो आपके नेटवर्क में शामिल होंगे, नहीं तो आप किसी और के नेटवर्क में शामिल होंगे। अब डिपेंड ऑन यू कि अगर आपका विजन क्लियर है, रीजन की बजाय आप विजन से ज्वाइन करते हैं, तो फिर कितने ही लोग मना करते रहे, आपकी हवा नहीं निकलनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए अगर किसी ने नो बोला, दैट इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसको छोड़ो, दूसरे के पास जाओ। और उसको छोड़ना भी नहीं है, छेड़ते रहना है, क्योंकि आना तो उसको भी है। और अभी तो 10 सितंबर सन 2016 को इंडियन गवर्नमेंट गाइडलाइन इश्यू कर चुकी है, इस साल कानून भी बन जाएगा। और मैं रिसेंट एक डाटा और आपको बता देता हूं, दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ है पर ईयर, वो पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो बहुत कम आती है, 1-2% के आसपास आती है। जबकि भारत के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ है वो 10% से भी ज्यादा, अब वो आई थिंक 15 या 18% के आसपास। पीछे हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट हुआ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के साथ फिक्की के अंदर। मैं क्योंकि एफडीएसए फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मीटिंग्स में भी जाता रहता हूं, मैं डीएसडीडब्ल्यू डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी आरसीएम की ओर से। तो इन मीटिंग्स में बैठने का मौका मिलता है तो मुझे डाटा पता चलता है। वहां पे जो चीफ गेस्ट आए थे, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थे, उन्होंने बोला कि भारत तो आने वाले समय में 25-30 साल के अंदर नंबर 1 कंट्री डिजर्व करता है। ये तो लग रहा है कि भी हो जाएगा। अब लोग कहें ना करें, क्योंकि लोग तो हो रहे हैं। और ग्रोथ सबसे ज्यादा है, स्कोप सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस समय 0.00002 की भागीदारी, यानी 0.5% की भी भागीदारी नहीं है भारत की अभी। अमेरिका 18% और चाइना शायद 18.5%, और हम मात्र 0.5% भी नहीं। इसका मतलब स्कोप बहुत है। अब कौन सफल होगा? जो नेटवर्क के निर्माण के लिए काम करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बहुत शानदार बिजनेस मिला है, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ देने वाले हैं, इनकम देने वाले हैं, तो फिर पूरा सीना ठोक के आप लोगों को बताओ। और अगर वो आता है तो बहुत बढ़िया, उसी के फायदे के लिए आपको काम करना, इस पोस्चर के साथ आप काम करो, अदरवाइज नेक्स्ट पे जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है और लोगों को तो करना पड़ेगा। और आने वाले समय में माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन में आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग। आने वाले समय में किसी को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एग्जाम में डायरेक्ट सेलिंग के क्वेश्चन आने लगे, डिग्रियां मिलने लगी डायरेक्ट सेलिंग पे, लोग पीएचडी करने लगे डायरेक्ट सेलिंग पे। हो चुका है, जो होगा वो नहीं बता रहा मैं। आज से 10 साल पहले जब हम प्रोग्राम लेते थे तो बोलते थे ऐसा होगा, लेकिन ये तो होने लग गया। अभी बहुत सी किताबों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। तो इसका मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है। कमी कहां पे?
अपने अंदर कि भी हमें करना है कि नहीं, क्यों करना है वो रीजन खोजिए। क्योंकि आपका जो काम है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो छोड़ दो, वो करते रहो, लेकिन पार्ट टाइम इस बिजनेस में टाइम जरूर दो। जितना ज्यादा देश को उतना दो, ये बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत आसान है, आता है तो बेस्ट, अदरवाइज दैट। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। मैंने पहले वेबिनार में आपको बताया था कि आपको 3 काम करने हैं बहुत जरूरी। पहला, हर रोज वर्किंग करें, डेली वर्किंग, एंड दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द योर नेटवर्क ऑल्सो। आपका नेटवर्क किससे बनेगा? हर रोज काम करोगे तो, क्योंकि धीरे धीरे आपको क्वेश्चन हैंडलिंग भी आ जाएगी। किस आदमी ने मना किया, क्यों किया, उसको कैसे समझाना चाहिए। देखिए, जिंदगी में बहुत से काम करके आते हैं, सिर्फ सिखाने से। आप वैसे तो 1.5 पेज का मार्केटिंग प्लान है, कोई भी दिखा लो वही सेम है, लेकिन कैसे दिखाना है, किस आदमी को क्या बताना है, क्योंकि इससे सब कुछ मिलता है। अब सामने वाले की रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर मान लेते हैं कोई आदमी पहले ऑलरेडी मर्सिडीज रखता है, उसकी लाखों रुपए महीना की अच्छी इनकम है, और उसको आप बताते हो कि जिसके अंदर 5,000 रुपए महीना आ जाएगा, 15,000 रुपए महीना आ जाएगा, तो उसकी समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको उसको क्या बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम में सब कुछ मिलता है। क्या चाहिए आपको? टाइम चाहिए, यहां मिलता है। क्या चाहिए सोच के देखो। प्रोडक्ट चाहिए अच्छे, यहां मिलता है। हेल्थ चाहिए, यहां मिलती है। लोग चाहिए, यहां मिलते हैं। प्यार चाहिए, यहां मिलता है। स्वास्थ्य चाहिए, यहां मिलता है। तालियां चाहिए, यहां मिलती है। मालाएं चाहिए, यहां मिलती है। स्टेज चाहिए, यहां मिलती है। रिकॉग्निशन चाहिए, यहां मिलती है। समय चाहिए, यहां मिलता है। पैसा चाहिए, यहां मिलता है। सम्मान चाहिए, यहां मिलता है। सुरक्षा चाहिए, यहां मिलता है। सपने पूरे करने हैं, यहां होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। क्या चाहिए सोचो, सब कुछ यू कैन गेट बाय दिस बिजनेस। तो अब जब सामने वाले को आप प्लान दिखाते हो, तो वो उसको क्या चीज प्रभावित करेगी। तो पहले आप फॉर्मली उससे जब बात करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो उसको क्या बताना है? उसको समय बताना है, पैसा बताना है, सपने बताने हैं, सिक्योरिटी बताना है। दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। इसीलिए बोलते हैं हर रोज काम करो, डेली वर्किंग करो। और उसके साथ मैंने बोला था रिजल्ट की परवाह मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्वाइनिंग करवाओ, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि सामान बेचो, नहीं। काम हर रोज करो, ये काम आपको सिखाएगा। पिछले वेबिनार में मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, वो कांस्टेंट ड्रॉपिंग वियर्स द स्टोन अवे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रहीम का वो दवा बताया था मैंने, करत करत अभ्यास के जड़ुमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रत निशान। इसीलिए डेली वर्किंग बोला जाता है। डेली वर्किंग करेंगे आपको नेटवर्क बहुत आसान बनना नजर आने लग जाएगा। हाँ, रिजल्ट हमेशा एवरेज में आएंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं भी सबको प्लान दिखाऊंगा तो सब के सब नहीं आएंगे। कुछ लोगों के अंदर ईगो है, कुछ लोग शायद इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कलयुग है, उनको लगेगा कि यार मैं करूंगा तो इनको फायदा ना हो जाए, व्हाटएवर। कुछ लोग कुछ भी सोचेंगे, लेकिन एवरेज में लोग आपके साथ आएंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आसान है अगर आप हर रोज काम करते हैं तो डेली वर्किंग जरूरी है। और दूसरी चीज मैंने पिछले से पिछले वेबिनार में आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट। डायमंड क्लब विद डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल खोलो, डिस्प्ले वॉल होगी तो आपके सामने प्रोडक्ट होगा, आप उनको यूज करोगे तो आपको प्रोडक्ट का क्वालिटी पता चलेगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। फिर कॉन्फिडेंस से जब आप बात करोगे तो आपका नेटवर्क बनना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जिस आदमी को आप प्लान दिखाते हो, जिस आदमी को आप प्रोडक्ट दिखाते हो, वो व्यक्ति आपका प्लान या आपका प्रोडक्ट देखने से पहले आपका कॉन्फिडेंस देखता है। दैट इज द रियलिटी। एक नया आदमी जब उसको आप बताते हो तो वो आपकी प्लान नहीं देख रहा होता, इतना वो आपके प्रोडक्ट भी नहीं देख रहा, उससे पहले वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है। और कॉन्फिडेंस लेने के लिए माय डियर फ्रेंड्स डेली काम करें और खुद प्रोडक्ट यूजर बने। तीसरी चीज मैंने बताई थी, सिक्स बेसिक वो करोगे तो नेटवर्क का निर्माण अपने आप आसान हो जाएगा। पर याद रखें ये बात कि रिजल्ट हमेशा एवरेज में ही आएंगे। इतने लोगों को समझाओगे तो इतनी की समझ में आएगा, इतनी की समझ में आएगा, उनमें से इतने आपके साथ आएंगे, इतने साथ आएंगे, उनमें से इतने साथ चलेंगे। दैट इज द लॉ ऑफ एवरेज।
इतने लोग मिलके फिर इतने को समझाएंगे तो इतने को समझ में आएगा, इतने आपके साथ आएंगे, इतने साथ चलेंगे, ये चलता रहेगा मेरे साथ। और जो लोग आपके साथ नहीं आएंगे वो बाद में आएंगे।